हाँ चलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। आप सभी लोग अच्छे हो दोस्तों, अच्छे हो। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजों का भारत में आगमन। अंग्रेजों का भारत में आगमन कब हुआ दोस्तों? दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों अंग्रेजों का भारत में आगमन। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों अंग्रेजों का भारत में आगमन। दोस्तों, देखते हैं अंग्रेजों का भारत में आगमन कब हुआ दोस्तों? 1600 ईस्वी में। कब हुआ दोस्तों? अंग्रेजों का भारत में आगमन कब हुआ दोस्तों? 1600 ईस्वी में हुआ। 1600 ईस्वी में उन्होंने BEIC का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं दोस्तों? आज का टॉपिक हमारा क्या है? अंग्रेजों का भारत में आगमन। अंग्रेजों ने सबसे पहले शुरुआत की 1600 ईस्वी में। किस कंपनी की शुरुआत की? BEIC। किसकी की? BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कब शुरुआत की दोस्तों? 1600 ईस्वी में। कब शुरुआत की? 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में हमारे भारत, अखंड भारत का राजा कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। कौन था दोस्तों? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? उसके बाद जहांगीर। कौन था दोस्तों? जहांगीर। क्वेश्चन आएगा अंग्रेज भारत में कब आए? तो कब आए दोस्तों? 1600 ईस्वी में। उन्होंने किस कंपनी की स्थापना की? BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। किसकी की दोस्तों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? ये आप लोग क्लासेस देख रहे हैं केशव शुक्ला यूट्यूब चैनल के माध्यम से। SSC, UPSC हिस्ट्री क्लासेस, कभी भी कोई दिक्कत आ रही हो, आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है 7016641019 पे आप कॉल करें, व्हाट्सएप में मैसेज करें दोस्तों। यूट्यूब पे आप कमेंट भी डाल सकते हैं दोस्तों। आप लोगों की सहायता से हमारा चैनल चलेगा दोस्तों। आप लोग पढ़ते हो, हमें अच्छा लगता है दोस्तों। कितने लोग लाइव हो? 50 लोग लाइव हो दोस्तों। इस तरह पढ़ते रहो, हमारा काम है पढ़ाना दोस्तों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? भारत में अंग्रेज कब आए? 1600 ईस्वी में आए। जब आए, किस कंपनी की स्थापना की? BEIC। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में अंग्रेज कब आए? 1600 ईस्वी में आए। किस कंपनी की स्थापना की? शॉर्ट नेम BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले उन्होंने कंपनी की शुरुआत, कारखाना, पहला कारखाना कहाँ लगाया दोस्तों? सूरत में लगाया। सूरत कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात पे है। गुजरात में क्यों लगाया? समझ में आया दोस्तों कि नहीं आया? गुजरात में कपास की खेती ज्यादा होती है। तो हमारे यहाँ जो मशीनें थी, हाथ से बनाया जाता था कपड़ा पहले, और ब्रिटेन में जो मशीनें थी दोस्तों, वो मशीनें इलेक्ट्रॉनिक द्वारा चलती थी दोस्तों। उसमें रेशे कम होते थे। हमारे भारत का खादी वस्त्र गमछा के तरीके होता है दोस्तों, देखते होंगे आप लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? पहले आप लोग ये बताओ, समझ में आ रहा है? आप सभी को समझ में आएगा तो हमको पढ़ाने में अच्छा लगेगा। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो हम भाई अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। दोस्तों, एक बार कॉन्सेप्ट दोबारा क्लियर कीजिए। हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक क्या था दोस्तों? अंग्रेजों का भारत में आगमन। अंग्रेज कब आए दोस्तों? 1600 ईस्वी में आए। तब राजा कौन था? अकबर। उसके बाद कौन? जहांगीर। उसके बाद दोस्तों इनका पहला कारखाना कहाँ पड़ा? सूरत में। सूरत कहाँ है? गुजरात का एक शहर है। और वहाँ पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों? कपास। कपास की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? गुजरात, मद्रास। दोस्तों, देखते हैं, समझ में आ रहा है ना दोस्तों? टॉपिक क्लियर हो रहा है ना दोस्तों? क्वेश्चन आएगा, करके आओगे कि नहीं आओगे? जी सर। हिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप लोग शुक्ला सर से पूछ सकते हैं। देखते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों
जब सूरत में इन लोगों ने कारखाना लगाया। अंग्रेजों का काम ये नहीं था कि हम भारत में राज करें, अंग्रेजों का काम ये था, यहाँ आने का मकसद ये था कि हम लोग अपने व्यापार को बढ़ावा दें। भारत में बहुत सारा धन है दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे दोस्तों? आशा करते होंगे आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों। जी सर। अंग्रेजों का मानना ये था दोस्तों कि भारत में हम लोग राज्य नहीं करेंगे, भारत में हम लोग व्यापार को बढ़ावा देंगे। तो दोस्तों 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए दोस्तों। समझ में आ रहा है दोस्तों? जी सर। समझ में ना आए तो दोस्तों आप लोग पूछते रहे ना, कोई भी दिक्कत हो रही तो दोस्तों पूछते रहना। 1608 ईस्वी में कैंपन हॉकिंस, आप लोगों ने नाम सुना होगा कैंपन हॉकिंस का दोस्तों। कैंपन हॉकिंस 1615 ईस्वी में दोस्तों। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों? ट्रांसरो का नाम सुना होगा, कैंपन हॉकिंस का नाम सुना होगा। ट्रांसरो कैंपन हॉकिंस 1615 ईस्वी में इन लोगों ने क्या किया दोस्तों? आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे कि नहीं हो रहे? जी सर। पहला कारखाना कहाँ पे डाला था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने? सूरत में। सूरत कहाँ का शहर है दोस्तों? गुजरात। गुजरात का। किसका कारखाना डाला था? कपास। कपास अपने भारत देश में कहाँ पाया जाता है? गुजरात में। दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला कारखाना कहाँ डाला था? सूरत में। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों? जी सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर आ रहा है। बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। आप लोगों को ट्रांसफरो का नाम तो सुना होगा दोस्तों। 1615 ईस्वी में पहला कारखाना कहाँ डाला? गुजरात में। गुजरात के एक शहर सूरत। सूरत। अंग्रेजों का मकसद ये नहीं था कि यहाँ हम राज्य करें, अंग्रेजों का मकसद था कि यहाँ हम व्यापार करें, जितना से जितना धन ज्यादा से ज्यादा हो सके यहाँ से कमाया जा सके। ब्रिटेन, अंग्रेज व्यापार करने लगे और ब्रिटेन में यहाँ से कपास भेजने लगे, वहाँ से अच्छा कपड़ा बन के आने लगा और यहाँ के लोगों में कोट है, ब्लेजर है, ये प्रचार चला। पहले खादी के खत्तर के कपड़े चलते थे। तो दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर। कुछ चीजें ना समझ में आ रही तो दोस्तों कमेंट करें। आपको कांटेक्ट नंबर बता दिया है दोस्तों। जो चीजें ना आ रही हो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। अंग्रेजों ने फिर अपना सबसे पहला किला बनवाया मद्रास में। दोस्तों अंग्रेजों ने सबसे पहला अपना किला कहाँ पे बनवाया? मद्रास में बनवाया। मद्रास में अंग्रेजों ने अपना सबसे पहला किला कहाँ पे बनवाया? दोस्तों सबसे पहला किला अंग्रेजों ने कहाँ पे बनवाया? मद्रास में। किले का नाम क्या था दोस्तों? किले का नाम था क्या था? सेंट जॉर्ज। किले का नाम क्या था? सेंट जॉर्ज। समझ में अंग्रेज जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, अंग्रेजों का सबसे पहला किला कहाँ पे बनवाया? सेंट जॉर्ज। कहाँ पे बना? मद्रास में। उसके बाद उसका नाम क्या था? सेंट जॉर्ज। दूसरा किला अंग्रेजों ने कहाँ पे बनवाया दोस्तों? कहाँ पे बनवाया दोस्तों? बताओ दोस्तों, कहाँ पे बनवाया दोस्तों? कोलकाता में बनवाया। कहाँ पे बनवाया? कोलकाता। और उस किले का नाम क्या था? विलियम किला। जैसे आगरा में रेड फोर्ट है, आगरा में रेड फोर्ट है, अकबर ने बनवाया, हम लोग क्या कह देते हैं? रेड फोर्ट आगरा का लाल किला। जी सर। लाल किला। जी सर। जहांगीर ने बनवाया। जी सर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा दोस्तों सबको? आ रहा है सर। दूसरा किला अंग्रेजों ने कहाँ पे बनवाया? कोलकाता में। नाम क्या है? विलियम किला। भाई अंग्रेज हैं तो अंग्रेजों के नाम से अपना घर बनवा रहे हैं। किला मतलब जो अपना राजा जी सर का घर बनवा रहे हैं, तो जो है अपने नाम से रखेंगे। जैसे हमारे अकबर ने रखा ताजमहल, तो उन्होंने क्या रखा? विलियम किला। अंग्रेजों का दूसरा किला कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता शहर कहाँ पे बसा है? हुगली नदी के पास। कोलकाता शहर कहाँ पे बसा है दोस्तों? हुगली नदी के पास। हुगली नदी के पास अपना कौन सा ब्रिज बना है दोस्तों? कौन सा ब्रिज बना है? हावड़ा का पुल, जिसको बोलते हैं सब लोग। घूमने जाते हो कि नहीं जाते हो दोस्तों? हावड़ा का पुल। हावड़ा का पुल देखा है? जी सर। कौन कलकत्ता के यहाँ उठाओ? जी सर।
कितने बच्चे गए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा लग रहा है क्लास लेने में दोस्तों। जी सर। ऐसा लग रहा है टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सारी सर। चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही दोस्तों? जी सर। अच्छा लगना चाहिए। आप लोग अच्छे से पढ़ो। कोई दिक्कत आए तो आपको हमने कांटेक्ट नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर दे दिया, आप लोग व्हाट्सएप करें, कॉल करें। 24 आवर्स सर आप लोगों की सेवा में उपलब्ध है। कभी भी आप कॉल करके कुछ भी हिस्ट्री मतलब शुक्ला सर को याद कीजिए। जी। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो कॉल करें, मैसेज करें, आपको तुरंत पढ़ाएंगे। और सारी चीजें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही हैं? जी सर। सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी सर। कुछ चीजें ना आ रही हो तो कमेंट किया करो। आप लोग छुपाते क्यों हमसे? अब दोस्तों ये लोग जो अंग्रेज थे बहुत व्यापार करना चाहते थे। दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर। ये अंग्रेज जो थे बहुत व्यापार करना चाहते थे। जी सर। ये व्यापार को अपना बढ़ाना चाहते थे। तो इन्होंने दोस्तों क्या किया? दोस्तों समझ में आया करे तो बोला करो दोस्तों, बोलते नहीं। जी सर। 1661 में ब्रिटेन के राजा हुए। 1661 में ब्रिटेन के राजा हुए। दोस्तों याद है कि नहीं याद है? अगली क्लास में बताया था दोस्तों। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा हुए द्वितीय चार्ल्स द्वितीय। दोस्तों थोड़ा बोला करो तो आप लोग भी बोला करो, अच्छा लगता है दोस्तों। जी सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स चार्ल्स द्वितीय। द्वितीय। 1661 ईस्वी में चार्ल्स इन्होंने पुर्तगाल की रानी किससे शादी की? इन्होंने पुर्तगाल की रानी किससे शादी की? आप लोगों को अगली क्लास में बताया था, आप लोग बताओगे। पुर्तगाल की रानी कैथरीन से शादी की। किससे की? पुर्तगाल की रानी कैथरीन। कैथरीन। आप लोग बताते नहीं हो भाई, ये बहुत गंदी आदत है आप लोगों की। अगली क्लास में बताया था, कमेंट कर दिया करो। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने शादी किससे की? किससे की? पुर्तगाल की रानी कैथरीन से की। किससे की? कैथरीन। अगली क्लास में सब कुछ बता रखा है दोस्तों। कमेंट किया करो यूट्यूब में, आप लोग लाइव चल रहे हो तो दोस्तों देखा करो सर पढ़ाना, उसमें कमेंट किया करो, व्हाट्सएप में डाला करो। कुछ चीजें तो कॉन्सेप्ट न क्लियर हो रहे हो तो कॉल कर दिया करो दोस्तों। जी सर। आप ही को तो पढ़ा रहे हैं दोस्तों। जी सर। समझ में ना आया करे तो आप लोग पूछा करो। जी सर। 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने किससे शादी की? पुर्तगाल। क्योंकि भारत में 100 साल पहले से पुर्तगाल नहीं रहे थे। जी सर। भारत में 100 साल पहले से पुर्तगाल नहीं रहे थे। जी उनको सर। बढ़िया अनुभव था भारत। जी सर। देखो अनुभव एक ऐसी चीज है जो इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। जी सर। अनुभव क्या था? कुछ नहीं था। अनुभव इंसान को कहीं भी पहुंचा सकता है। जी सर। पढ़ाई के साथ साथ आप लोग अनुभव का भी इस्तेमाल करें। जी सर। अनुभव कब आता है? किसी चीज का अध्ययन करने से अनुभव आता है। कोई चीज बार बार करोगे तो आपको अनुभव बढ़ेगा। असफलता के लिए आप लोग मत डरोगे, हम सफल नहीं हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं। एक बार कार्य को करो तो हम सफल नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों कार्य को निरंतर करते रहना ही सफलता की कुंजी। जी सर। आविष्कार कब होते हैं दोस्तों? जब आप बार बार असफल होगे तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। दोस्तों असफलता के लिए कभी मत डरना। सफलता की कुंजी ही असफलता है। जी सर। ज्ञान हमेशा पूरा रखो दोस्तों। कुछ चीजें छूट रही हो तो आप कमेंट किया करो दोस्तों। हम आपको बताने के लिए कभी मना तो करते नहीं। जो चीजें छूट रही हैं, आप ऑनलाइन क्लासें लेते हैं, कुछ चीजें छूट रही हैं, आप लोग पूछिए। आज का हमारा टॉपिक क्या था? भूल जाते हो आप लोग। आज का हमारा टॉपिक क्या था? अंग्रेजों का भारत में व्यापार आगमन। व्यापार तो उन्होंने बाद में किया है। जी सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। उसके बाद अंग्रेज भारत में कब आए? अभी बताया था 1600 ईस्वी में। ठीक है। सारी चीजें देखो, जब पूछोगे आप लोग तो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको बताएंगे। कभी डांटते हैं क्या? सब लोग आप लोग अच्छे से पढ़ो।
हाँ, कहाँ पे चल रहा था टॉपिक चल रहा था 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने किससे शादी की? पुर्तगाल की रानी कैथरीन से की। किससे की? कैथरीन से शादी की। तो पुर्तगाल में जिस रानी कैथरीन, पुर्तगालियों को भारत का अच्छा अनुभव था। जी सर। पुर्तगालियों को भारत का अच्छा अनुभव था। तो पुर्तगालियों ने क्या किया, ये जो बम्बई है अपना, बम्बई पे कब्जा किसका था? पुर्तगालियों का था। किसका कब्जा था? पुर्तगालियों का था। तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया बम्बई का बंदरगाह। क्या दे दिया दोस्तों? बम्बई का बंदरगाह। देखो, ब्रिटेन के राजा ने पुर्तगाल की कैथरीन को फंसाया। तुम लोग भी यही करते हो कि नहीं करते हो दोस्तों? समझ में आ रहा है कि नहीं? ना समझ में आए कोई चीजें तो आप लोग बताइए। हंसते रहो, थोड़ा हंसने में भी आनंद आता है दोस्तों। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने किससे शादी की? कैथरीन से। कैथरीन के जो पुर्तगालों से अंग्रेजों का अच्छे संबंध हो गए। जी समझ रहे हो सर। दोस्तों? जी सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। ना आ रहा हो तो आप लोग पूछें। देखो, आप लोग पूछेंगे तो क्लासें अच्छी चलेंगी। कई बच्चे होते हैं कि पूछते नहीं है, बैठे रहते हैं। बैठने से कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। देखो, पुर्तगालियों को अच्छा अनुभव था, 100 साल का अनुभव था। उन्होंने बम्बई पे कब्जा कर रखा था बंदरगाह पे। तो ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय को उन्होंने बंदरगाह दहेज में दे दिया। देखो दोस्तों, हम लोग शादी करते हैं दहेज तो देना एक पाप। दहेज ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। जी सर। देखो, सबकी बहन बेटियां होंगी, मेरी भी बहन है, आपकी भी बहन है। ना दहेज लो ना दहेज दो। दहेज की प्रथा बहुत गंदी है दोस्तों। सर। इसको हम लोग समाप्त करेंगे आने वाले टाइम में। जी ये सर। दोस्तों 2030 तक दहेज प्रथा बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। जी सर। ना हम दहेज लेंगे ना दहेज देंगे दोस्तों। तो पुर्तगालियों ने दहेज के मामले में क्या दे दिया? मुंबई का बंदरगाह किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों के कब्जे में था। जब वो संधि हो गए, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने किससे शादी की? क्वेश्चन आएगा कैथरीन से। कैथरीन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जी सर। उसके बाद उन्होंने बंदरगाह दे दिया तो उनका व्यापार अच्छा चलने लगा। तो समझ में ना आए तो सारी चीजें पूछा करो। आपको बोल दिया है, कितने बार कहा है, कमेंट करो आप लोग। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जी सर। 1717 ईस्वी में राजा कौन था? फरूक सियर। कौन राजा था? 1717 ईस्वी में कौन राजा था? फरूक सियर। और उसका इलाज किसने किया दोस्तों? किसने किया? अंग्रेज डॉक्टर। सबसे पहला अंग्रेज डॉक्टर को इलाज करने की प्रक्रिया किसको मिली? अंग्रेज डॉक्टर। मान्यता प्राप्त हुई। मैं काटा। अंग्रेज डॉक्टर कौन था? हैमिल्टन। कौन था अंग्रेज डॉक्टर? हैमिल्टन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है दोस्तों? किसका इलाज किया? क्वेश्चन आएगा तो करके आओगे कि नहीं आओगे? फरूक सियर का इलाज किसने किया दोस्तों? 1717 ईस्वी में किसने किया? अंग्रेज डॉक्टर हैमिल्टन ने किया। तो दोस्तों उन लोगों को क्या मिल गया? मौका मिल गया। जी तो उन सर। लोगों ने 1757 ईस्वी में कौन सा लड़ाई लड़ी? बंगाल से दोस्तों। याद आया कुछ? अगले टॉपिक में पढ़ाया था हमने। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने कौन सी लड़ाई लड़ी दोस्तों? क्वेश्चन आएगा, कर पाओगे दोस्तों? टॉपिक पढ़ोगे नहीं, बातें करनी है, टॉकिंग करोगे तो कैसे पढ़ोगे? 1757 ईस्वी में चाहे तुम बताओ कौन था, कमेंट करो चाहे तुम। 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने कौन सी लड़ाई लड़ी थी? हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री की क्लासेस शुक्ला सर से लेते हो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आप लोग बताते भी नहीं हो। अब अच्छा बताओ, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं। कौन था कि 1757 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेजों ने कौन सी लड़ाई लड़ी? दोस्तों आप लोग भाई हमको अच्छा नहीं लगता, कमेंट करते रहो बराबर। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ना है। 1757 ईस्वी 1757 ईस्वी में बंगाल से, देखो हिंट भी आप लोगों को दे रहे हैं, बंगाल से 1757 ईस्वी में बंगाल से बंद हुई। किसने लड़ाई लड़ी? चल लो चल।
बंगाल से किसने लड़ाई लड़ी? अंग्रेजों ने। कौन सी लड़ाई लड़ी बताओ भाई। अब आप लोगों के लिए छोड़ना है। एक क्वेश्चन तो बनता है यार, कितना पढ़ाते हैं आप लोगों को, एक क्वेश्चन नहीं बताओगे क्या? एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ना है दोस्तों, बताओ कौन सी लड़ाई लड़ी। अच्छा आप लोग बता दोगे तो आप लोगों को हम एक अच्छा सा गिफ्ट करेंगे। बताओ दोस्तों, क्या बताया था? प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजों ने जीत लिया। अंग्रेजों ने अपना पैर फैलाना स्टार्ट कर दिया दोस्तों देखो, आप लोग पढ़ोगे, अच्छा पढ़ोगे दोस्तों, तो हमको पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आप पढ़ते रहो निरंतर दोस्तों। आप अगर पढ़ाई अच्छे से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आज का टॉपिक क्या था दोस्तों? आज का टॉपिक हमारा क्या था? मुझसे पलटाक लगा। बताओ आज का टॉपिक क्या था दोस्तों? भारत में अंग्रेजों का आगमन। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जी सर। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास में समाप्त करते हैं दोस्तों। शुक्ला सर की तरफ से जय।